बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वैनम कम्युनिटी ने बहुत अच्छी अपडेट दी है उन लोगों के लिए जो कि कनाडा जाकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, वैनम एक कम्युनिटी है RINP प्रोग्राम की। काफ़ी टाइम से लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद कम कर दिया है ताकि न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर पाएँ और एम्प्लॉयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर पाएँ और न्यू इमिग्रेंट्स जो है वो उनकी कम्युनिटी में इमिग्रेट हो पाएँ। अब दोस्तों, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के लिए और न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी है ताकि उनको जॉब बिल्कुल आसानी मिले। और कुछ उन्होंने ऐसा सिस्टम भी निकाला है ताकि एम्प्लॉयर जो है वो कैंडिडेट या फिर न्यू इमिग्रेंट्स की प्रोफाइल के ऊपर जल्द से जल्द पहुंचकर उनको जॉब ऑफर प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, इस कम्युनिटी ने अपनी अपडेट में बताया है कि अगर 100 लोगों ने हमारी कम्युनिटी के अंदर अप्लाई किया था तो जिसके अंदर से 92 लोगों को रिकमेंडेशन जो है वो दे दी गई है, मतलब के अप्रूवल चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस कम्युनिटी में। अब दोस्तों, ये कम्युनिटी में आपको मैं थोड़ा सा पहले बताते चलूं कि ये कम्युनिटी जो है वो RINP प्रोग्राम की है, मतलब रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की जो है वो कम्युनिटी है ये। और यहाँ पर टोटल 11 कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से ये भी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वैनम। अब दोस्तों, इसकी सबसे पहले हाइलाइट्स की बात करते हैं कि इन्होंने अपनी न्यू अपडेट के अंदर क्या हाइलाइट्स दी हैं। तो सबसे पहले इस कम्युनिटी ने अपने एम्प्लॉयर्स के लिए जो मिनिमम वेज होता है उसको $25 पर आवर से हटाकर $23 कर दिया है। अब एम्प्लॉयर्स को जब सैलरी कम देनी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्कर्स को हायर कर पाएंगे। सेकंड नंबर की बात करें तो दोस्तों, अब जो लोग भी पहले से इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं या फिर इस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, 6 महीने हो चुके हैं उनको और उनका मिनिमम वेज जो है वो $18 से लेके $23 पर आवर के हिसाब से है, तो फिर उनको 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कनाडा की PR हासिल करने के लिए। नंबर 3 के ऊपर बात करें, अब जो लोग इस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं और उनके पास 6 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस मौजूद हैं और 2 साल की उन्होंने एजुकेशन हासिल की है वहाँ से, तो उनको 50 पॉइंट्स दिए जाएंगे कनाडा का PR हासिल करने के लिए। पहले जो है वो 10 पॉइंट्स मिलते थे, अब 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी आसानियां कर दी है। अगर आप कनाडा का PR नहीं ले पा रहे, लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप इस कम्युनिटी में जॉब के लिए चले जाते हो, तो दोस्तों उसके बाद आपका कनाडा का PR हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करें सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कि क्या आप इस कम्युनिटी के हिसाब से एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो सबसे पहले आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है 1 साल का फुल टाइम जॉब का। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका ना ही सीजनल जॉब चलेगा और ना ही आपका पार्ट टाइम जॉब चलेगा। अगर आपके पास फुल टाइम जॉब का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाओगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपको चाहिए जॉब ऑफर। अब वो कैसे लेनी है दोस्तों, वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आप इस कम्युनिटी से जॉब किस तरीके से हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इन्होंने वर्कर्स के लिए काफ़ी आसानी कर दी है, जिससे अब आप बिल्कुल आसानी जॉब गेट कर पाओगे। मतलब पहले जो चांसेस होते थे कि 100 में से 10% होता था कि आपको जॉब मिले या ना मिले, लेकिन अब आपको 100 में से 90% चांस है कि आपको जॉब मिल जाए। अब नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन चाहिए सिर्फ 12 क्लासेस की। अगर आपके पास 12 क्लास की एजुकेशन मौजूद है, इंटर मौजूद है, तो आप बिल्कुल आसानी इसके अंदर एलिजिबल हो। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है IELTS। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कनाडा का कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है उसके अंदर IELTS जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो यहाँ पर जो आपको IELTS चाहिए वो 4.0 बैंड है। अगर आप C कैटेगरी या फिर D कैटेगरी की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4.0 बैंड चाहिए होगा। अगर आप दोस्तों A कैटेगरी की जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो आपको CLB 6 चाहिए होगा, मतलब कि 6.0 बैंड। और अगर आप B कैटेगरी की जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको CLB 5 चाहिए होगा, मतलब कि 5.0 बैंड।
अब यहाँ पर नंबर 5 के ऊपर है फंड्स रिक्वायरमेंट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि एक पर्सन के लिए कितना फंड आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मैं चाहता तो मैं फंड को भी दिखा के आपको थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर सकता था, लेकिन फंड आपको पता है कि सब में चाहिए होता है, इसीलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं इसकी काफी जरूरी चीज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जॉब ऑफर की, क्योंकि जॉब ऑफर काफी ज्यादा जरूरी है। तो आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों ये इस कम्युनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो जो है वो दिखते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स, इन्फॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयर्स। अब आपने एप्लीकेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट्स के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस किस्म का पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पहले दिखा दिया गया है कि किस तरीके से आप पूरा घूमते हुए कनाडा जो है वो जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है मीट फेडरल रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और फिर हम इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आपको स्टेप मिलता है मीट कम्युनिटी क्राइटेरिया। अब कम्युनिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये है कम्युनिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हम एप्लीकेंट्स हैं तो हम एप्लीकेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेंट को पूरा करना होगा वो होगा फेडरल रिक्वायरमेंट्स को, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट करके फिर इस पेज पे आए हैं। अब नंबर 2 के ऊपर जो इसमें रिक्वायरमेंट दी है वो ये है कि आपको वहां पे जाकर इस कम्युनिटी के अंदर ही रहना होगा। दोस्तों जब तक आपको पीआर नहीं मिलता तब तक आपको उस कम्युनिटी के पास रहना होगा। जब आपको पीआर मिल जाएगा तो आप किसी भी जगह स्विच कर सकते हो, किसी भी अच्छी जॉब पे भी जा सकते हो, या फिर अगर चाहो तो अपनी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर है दोस्त कि कैंडिडेट्स के पास जो है वो कम से कम CLB 5 होना चाहिए। अब ये कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि इनको 5.0 बैंड चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर फ्रेंच में हो, किसी के अंदर भी हो और कोई भी स्किल की जॉब हो, बस 5.0 बैंड उन्हें चाहिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि अगर आपके पास 5.0 बैंड है तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नंबर 4 के ऊपर है एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीट अ कैंडिडेट प्रोफाइल। अब दोस्तों ये प्रोफाइल वाला सीन मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपको जॉब मिलेगी। तो ये इनकी चौथी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कम्युनिटी का जो क्राइटेरिया है वो आपने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नंबर 3rd स्टेप पे आ जाते हैं कि फाइंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अब आपने यहाँ पर ढूंढनी है जॉब। अब यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आप देख सकते हो क्लिक हियर टू क्रिएट योर एप्लीकेंट एंड कैंडिडेट प्रोफाइल। अब यहाँ पर आप क्लिक कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे होगा ये सीन कि आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इंडीड पे जा सकते हो और इनकी कम्युनिटीज की जॉब सर्च कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जो कि इस कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया है। और नंबर 4 की रिक्वायरमेंट्स भी है इसकी कम्युनिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल बनाना जरूरी है। अब दोस्तों इस किस्म का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताते चलूं दोस्तों कि आपको 3 जॉब्स पे अप्लाई करना अलाउ होगा। अब इसके अंदर सीन ये होगा कि आप जब अपनी प्रोफाइल बना लोगे, अपनी रिज्यूम वगैरह सब कुछ तमाम डिटेल्स को सबमिट कर दोगे, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपकी प्रोफाइल को देख पाएंगे। अगर उनके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच होती हुई तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वहां पर आप जॉब पोस्टिंग भी देख पाओगे जिसके अंदर से 3 पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि पहले सही से आपने रिक्वायरमेंट को समझना है, स्किल्स को समझना है जो कि एम्प्लॉयर आपसे मांग रहा है। वो चीज अगर आपके पास कंप्लीट है तो ही आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3 जॉब्स पे अप्लाई कर लोगे उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको उस जॉब से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हो रहा, आपने काफी टाइम तक वेट कर लिया है, तो उस आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करवा सकते हो और फिर चाहो तो दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और देन फिर उसके बाद ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने CLB 5 किया हुआ है या फिर इससे ज्यादा है आपके पास। अगर आपके पास 5.0 बैंड से ज्यादा है तो आप यस करो और फिर ये आपसे पूछेगा कि लास्ट 2 इयर्स पहले ही किया है, उससे पुराना तो नहीं है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से ये आपसे सब पूछता जाएगा कि आपके पास 12 क्लासेस की एजुकेशन है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप सवाल का जवाब देने के बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे और फिर अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप पहले जॉब सर्च करने जाते थे उसके अंदर सिर्फ 10% चांसेस होते थे कि आपको जॉब मिले या ना मिले, क्या पता उन वेबसाइट्स के ऊपर काफी ज्यादा जॉब्स फेक भी होती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो आपको जॉब्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल को देखकर खुद भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकता है। अब ये सारा स्टेप होने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपने आ जाना है स्टेप 4 के ऊपर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि है IMM 5911। इसको आपने फिल करना होगा और सबमिट कर देना होगा। अब सबमिट योर एप्लीकेशन के बाद दोस्तों होगा ये कि आपको कुछ देर के लिए, मतलब 15 से 20 मिनट आपको निकालने होंगे। ये लोग आपको व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क के ऊपर वहां पर कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू एक बेसिक होगा, कोई बड़े सवाल इसमें नहीं पूछे जाएंगे, छोटे मोटे सवाल इसमें पूछे जाएंगे एक्सपीरियंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, आप क्यों आना चाहते हो वहाँ पे, उस हिसाब से तो आपने उसके जवाब देने होंगे। अगर आप इंटरव्यू के अंदर क्लियर हो जाते हो तो आप बिल्कुल आसानी यहाँ से नॉमिनेशन गेट कर सकते हो। अब नॉमिनेशन लेने के बाद आपने जाना है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहां जाके आपने PR सबमिट करवा देनी है। तब आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और आप फिर जो है वो कनाडा विजिट कर सकते हो। वहां पे जाने के बाद अपनी जॉब पे लग सकते हो। जब तक कि आपका PR प्रोसेस चल रहा है तब तक आप इस कम्युनिटी में रह सकते हो। जब आपका PR आ जाएगा तो ऐसा नहीं है ये कम्युनिटी आपको निकाल देगी, आपको वहीं रहना है। लेकिन अगर आप चाहो चेंज करना, कहीं और जाना, तो भी आप जा सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और क्या पता मैं कुछ चीज़ें भूल भी गया हूँ, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।